मेरे क्षेत्र का किसान भाइयों, आपको मैं एक जानकारी बताने जा रहा हूँ जिसके माध्यम से आपको 6,000 रुपये महीने, 6,000 रुपये साल जो किसान सम्मान निधि के रूप में प्राप्त होती है, उसके लिए लेखपाल, जिला पंचायत और ब्लॉक स्तर, ग्राम पंचायत स्तर सभी के द्वारा सभी किसान भाइयों को इस बात की सूचना पहुंचाई जा रही है कि जिन लोगों की किसान सम्मान निधि कुछ फर्जीवाड़ा के कारण आ रही है, उन लोगों से तो रिकवरी होगी, वसूली होगी। जैसे कुछ लोगों ने बहुत पहले ऐसा हुआ था कि किसान सम्मान निधि के रजिस्ट्रेशन हुए थे, तो उन लोगों ने फर्जी तरीके से अपनी किसान सम्मान निधि बनवा ली और अब उसकी रिकवरी का समय आ गया है। इसलिए आप अपनी किसान सम्मान निधि के बारे में अधिक जानकारी के लिए पूरी वीडियो देखें और आपको इसके बारे में पता लगेगा कि आपकी किसान सम्मान निधि आ रही है, आएगी अगले या नहीं आएगी, आपको क्या वापस भी करनी है या नहीं करनी है तो क्यों नहीं करनी है, अगले आनी है तो कैसे आनी है, इसके बारे में मैं आपको विस्तृत जानकारी दे रहा हूँ। नाम भी बताऊँगा किन किन लोगों की नहीं आ रही है। जैसे मेरा गांव है, मैं उस गांव के बारे में, अपने गांव के बारे में तो बताऊंगा ही। गांव तो यहाँ पर बहुत सारे हैं, चेना है, बरकना, हरचंदपुर और नकटी, नवादा, नरई, नहुआ, नंगला, मेथी और भतपुरा, जिगनिया, अबैराजपुर, खतौआ, बीकमपुर, नौगमा, जरेली, खाता, अबैराजपुर, मामूदपुर, दलेल नगर, अतकटा, बबूरा, बबूरी, बड़ा गांव, ऐटपुर, रंगनाथपुर, ठिरिया, सैदपुर, ठिरिया, बन्नोजान। इन गाँवों के बारे में मैं चेना ऊना वगैरह के बारे में बताऊंगा कि आपको इन लोग किसान सम्मान निधि किन किन लोगों की आएगी, नहीं आएगी। कुछ लोगों के मैं नाम भी बोलूँगा। बरकन में लगभग 150 से अधिक लोग ऐसे हैं जिनकी किसान सम्मान निधि अब रुक जाएगी। इसका रीज़न क्या है? इसका कारण ये है, कुछ लोग तो इस कारण नहीं किसान सम्मान निधि का रजिस्ट्रेशन करा पा रहे हैं कि ज़्यादा ओवर होने की वजह से, ज़्यादा उम्र होने की वजह से, और उनकी किसान सम्मान निधि में उनकी फिंगरप्रिंट नहीं आ रहे हैं। फिंगरप्रिंट नहीं आने का कारण है आप अधिक एज के कारण, या आपने जिस समय आधार बनवाया था उस समय आपके फोटो, आँखों में या फिंगर में कुछ कमी थी, शायद इस वजह से रुक गई हो। तो इसके लिए क्या करना होगा, आपको नज़दीकी अपने किसी, जहां आधार संशोधन होते हैं या आधार नए बनते हैं या आधारों में बायोमेट्रिक अपडेट होती है। बायोमेट्रिक अपडेट का मतलब है कि आपकी बायोमेट्रिक, आपकी जो फिंगरप्रिंट है या आपकी जो आँखों के लिए जाते हैं, स्कैन किए जाते हैं, या आपका फ़ोटो है या किसी कारण ब्लॉक हो गया आपका आधार, एक तो ये रीज़न हो सकता है। दूसरा, आपके नाम के 2 व्यक्ति हैं और आप ज़ाहिर में आपका नाम है तो आप उसका लाभ ले सकते हैं, लेकिन अगर इसी नाम का कोई और भी व्यक्ति है तो वो आपकी फ़र्द लेकर और अपने आधार से रजिस्ट्रेशन कराकर वो भी इसका लाभ ले रहा है। अब ऐसे लोगों को लेखपाल द्वारा या पंचायत द्वारा या इसके लिए और भी जो अधिकारी हैं वो इसकी जानकारी लेकर और ये फर्जीवाड़ा रोकेंगे। पहले तो आप ये सतर्क रहिए कि मेरे नाम से कोई और तो नहीं ले रहा है जिसकी ज़मीन नहीं है। दूसरा, केवाईसी में अभी कुछ लोगों ने क्या किया है, केवाईसी कराने गए और उनकी केवाईसी हुई नहीं और वहाँ से वो लोग चले आए और वो सोच रहे हैं कि हमारे नंबर पे ओटीपी आ गई और हमारी केवाईसी हो गई। ओटीपी आने का मतलब ये है कि आपको तुरंत जो आपका रजिस्ट्रेशन होता है उसमें ओटीपी ली जाती है। अब वो सक्सीड हुआ या नहीं हुआ, उसकी स्लिप आपको मिली या नहीं मिली, ये भी आपको जानना चाहिए कि हमारा फाइनल हुआ नहीं हुआ है। ब्लॉक स्तर पर, ग्राम पंचायत स्तर पर सबकी इसकी लिस्टें आ गई हैं और नेकपाल, जो भी आपके गांव के नेकपाल हैं, उनसे आप मिलें, मिलकर उससे पूरी जानकारी लें। जैसे अब मैं आपको बता दूं किन किन लोगों की किसान सम्मान निधि रुक गई है। मैं अपने गांव का ब्यौरा बताता हूं। जो लेखपाल रवि गंगवार जी द्वारा, और उनने इसकी पीडीएफ डाली हुई है और वो बता रहे हैं कि बरकन की, बरकना, हरचंदपुर, नवाबगंज, अधिक लोग, बहुत सारे लोग हैं। तो मेरे पास कुछ गाँवों की लिस्ट है भी और बाकी आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। इसके बारे में मैं एक बात और भी बताऊंगा, आप इसका रजिस्ट्रेशन घर बैठे ही कर सकते हैं अपनी मोबाइल के ज़रिए। मोबाइल पे एक ऐप आया है किसान को लेकर, किसान समाधान, इस तरीके से एक ऐप है। उसमें आप, उस ऐप में जब आप जाएंगे तो आप अपने
आधार नंबर डालेंगे आपको ये भी पता लग जाएगा उससे कि आपका केवाईसी हो गई है या नहीं हुई है। और अगर आपको इतनी जानकारी ना हो तो आप इसके लिए अपने नज़दीकी किसी जनसेवा केंद्र पर भी जा सकते हैं। जनसेवा केंद्र पर जाकर और उसके बारे में पता भी निकाल सकते हैं। बरकन के कुछ नाम आए हैं, मैं आपको बता दूं। कोमिल प्रसाद हैं, गुलशेर हैं, मुन्नी हैं, रईसन हैं, मोहम्मद अशरफ हैं, मोहम्मद असलम हैं, मोहम्मद अरशद हैं, रोशन लाल हैं, भूरे बख्श हैं, रेशमा, सुनीता, नसीम बानो, मोहम्मद हसन, रितेश, पुरुषोत्तम, प्रमोद कुमार, कमलेश कुमार, शहीदन, मोहम्मद तारिक, विक्रम, अमित कुमार, मुन्ने बख्श, नूर बख्श, राम अवतार, साबिर हुसैन, पूरन लाल, बाबू बख्श, भीमसेन, हसरती, शीला देवी, ओम प्रकाश, नबी हसन, शरीफ अहमद, सुनील शर्मा, बबलू कश्यप, भूपकली, झुन्ना लाल, सरफराज हुसैन, महबूब अहमद और बहुत से अधिक नाम हैं जो आपको मैं बता रहा हूँ। मिस्री लाल, अहमद दीन, महबूब, ये सारे नाम निकल के आ रहे हैं। इनमें कुछ लोगों के मोबाइल नंबर भी आए हुए हैं। और बरखना हसनपुर की भी लिस्ट है जिसमें मैं आपको बता दूं, नवाबगंज की भी लिस्ट है, बहुत से गाँवों की लिस्ट है। आप इसके बारे में अपने लेखपाल साहब से ज़रूर संपर्क करें। सुनीता देवी, चंद्रपाल, अतहर अली, जौहर अब्बास, शमसुल हसन, विवेक बाबू, पूरन लाल, डोरी प्रसाद, झम्मन लाल, किरण कुमारी, नारायण लाल, शीला देवी, मीरा देवी, मोरकली, पुष्पेंद्र कुमार, राम अवतार, मजरुल हसन, युधिष्ठिर कुमार, गौरा, कनीज सैयद, वीरेंद्र प्रसाद, शमसुल हसन, तसब्बर हुसैन, अनिल कुमार, सुनील कुमार, अनिल कुमार मौर्य, प्रेमवती, सहमत बानो, सत्यपाल, अनिल कुमार, उषा देवी, जौहर अली, कलावती, अशरफी, नन्नी देवी, मोहम्मद तनवीर, धर्मा देवी, सूरजपाल, राजेंद्र पाल, रजिया बेगम, पवन कुमार, सविता देवी, हजारी लाल, मुरारी लाल, मथुरा प्रसाद, जम्मन लाल, राजवती, नजमुल हसन, जगदीश चंद, राजेश कुमारी, ममता देवी, किरण कुमारी, डालचंद, कालीचरण, हरिपाल गंगवार, हसीन बानो, खातून बानो, सूर्य प्रकाश, छेदालाल, सिम्मी बानो, राजकुमार, बदरुल हसन, राम अवतार, मोबीन अली, कुमकुम देवी, युधिष्ठिर कुमार देव, किशोरी, ये नाम है बरखना हसनपुर के। नवाबगंज की तो इतनी लंबी फहरिस्त है सभी गाँवों की, जिसके बारे में बहुत सारे गांव हैं। इनके बारे में तो बहुत लंबी वीडियो बनानी पड़ेगी, जिसके बारे में बहुत समय लगेगा। और डंडिया मिश्र है, चेना, बरखना, हसनपुर, अभयराजपुर, पनुआ, पनवड़िया, अदकटा, बहुत सारे गांव हैं। इसके लिए आपको मैं बता दूं, आप केवाईसी के लिए सबसे पहले अगर आपकी केवाईसी किन कारणों से नहीं हो पा रही है, किन कारणों से रुकी हुई है, इसके बारे में सबसे पहले आप किसी नज़दीकी जनसेवा केंद्र पर जाकर इसकी जानकारी ज़रूर लें। और आपकी अगर किसान सम्मान निधि
20वीं, 21वीं, 22वीं, 23वीं या जो भी किस्त नहीं आई है, तो इसके लिए आप अपने लेखपाल साहब से ज़रूर संपर्क करें। लेखपाल साहब का नंबर आपको गांव के किसी भी ज़मींदार से मिल जाएगा। जैसे जितने भी लोग होते हैं गांव में जो अपने ज़मीन के जिनकी ज़्यादा ज़मीन है, वो लेखपाल साहब से खसरा खतौनी आदि बनवाते रहते हैं, उनके पास लेखपाल साहब का नंबर रहता है। लेखपाल साहब आपको इसका ज़रूर बता देंगे। वो आपको आपके गाँव की लिस्ट भी दे देंगे। उन लोगों पर ये काम सौंपा गया है कि ये केवाईसी आपको हर ग्राम पंचायत, हर मजरे में, हर जगह, मतलब ये आपको केवाईसी फाइनल करानी है। तो केवाईसी के लिए आप अपने लेखपाल साहब से ज़रूर मिलें। और मैं आपको अधिक से जानकारी बता दूं कि जिन लोगों ने फर्जीवाड़े से अपनी किसान सम्मान निधि ले रहे थे, आज तक पा रहे थे, वो तो अधिक से अधिक अपनी रिकवरी के बारे में सोच लें। उन लोगों को फर्जी अगर आपने ली है तो आपको इसकी राशि भी भुगतान वापस करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। और जिन लोगों की किसान सम्मान निधि अभी तक नहीं आई है, वो लोग अपना नया रजिस्ट्रेशन कुछ ही दिनों में होने वाला है, होने लगेंगे। फिलहाल अभी नए रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहे हैं। और जिनकी रुकी हुई केवाईसी है, किन कारणों से रुकी है, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। और किसान सम्मान निधि के लिए एक ऐप आया है अपनी मोबाइल में, उसे डाउनलोड करें। उसका लिंक, अपना आधार नंबर डालें। आधार नंबर डालने के बाद आपके उस पर नंबर डालने का भी ऑप्शन है। फिलहाल अगर आपका आधार से लिंक मोबाइल नंबर है तो उस पर OTP जाएगी। OTP डाल के आपको अपने ज़मीन का नंबर होता है जिसे खाता संख्या कहते हैं, वो ज़मीन का आप अपने नंबर डालें। वो तुरंत, अब तो सभी की लोगों की फ़र्दों में जो भी रकबा है, आपका कितना अंश किस फ़र्द में कितना बनता है, वो सारे खुल चुके हैं। जैसे मान लो 54 हेक्टेयर ज़मीन है, 54 हेक्टेयर ज़मीन है आपकी, 54 एयर, तो आपका हिस्सा अगर उसमें 4 एयर भी बनता है, 10 एयर भी बनता है, 20 एयर भी बनता है, जितना भी बनता है वो फ़र्द के सामने होता है। आप जैसी अपना खाता संख्या, फ़र्द संख्या डालेंगे तो वो वहाँ से डाटा उठा के और आपके किसान सम्मान निधि के फॉर्म में अपने आप ऐड कर देगा कि आपका इतना अंश बन रहा है। और जब जितना अंश आपका बनता होगा, जाहिर सी बात है, उतना आपका उसमें फीड हो जाएगा। जब फीड हो जाएगा, कुछ लोगों ने क्या करा है, रहतूती ज़मीन पर अपनी फ़र्द निकलवा कर और किसी फर्जीवाड़े के तरीके से आपने किसान सम्मान निधि का रजिस्ट्रेशन करा लिया, आप उसका लाभ उठा रहे हैं। लेकिन नहीं, इसका लाभ उन्हीं लोगों को दिया जाएगा जो किसान हैं वाकई। और इसके लिए बहुत ही तेज़ी से काम चल रहा है। और 20 तारीख तक का इसका समय मिला है। जिन लोगों की किसान सम्मान निधि की रिकेवाईसी अभी नहीं हुई है फाइनल, वो लोग अपनी रिकेवाईसी कराएं। और केवाईसी अगर नहीं कराई तो आपकी किस्त रुक जाएगी। और अगर फर्जीवाड़ा है तो आप सतर्क रहिए, समझो आपसे जुर्माना भी पड़ेगा, हो सकता है इसके लिए आपको कुछ दंडित भी किया जाए। तो किसान सम्मान निधि के लिए आपके सबसे पहले अपना आधार देखना है। आधार में मोबाइल नंबर लगा हुआ है या नहीं है। अगर नहीं है तो सबसे पहले अपने आधार में मोबाइल नंबर लगवाइए। नज़दीकी जनसेवा केंद्र, जहाँ भी इसका काम चलता हो आधार का मोबाइल नंबर लगने का। और अगर फिर भी नहीं होती तो शायद आपकी बायोमेट्रिक ख़राब हो, आधार वाले से ये पूछ लें, या कहीं पर फिंगर लगा के राशन कार्ड, किसी बैंक अकाउंट पर, या कैसे भी आप अपना फिंगर लगाएं। अगर आपका फिंगर एक्टिव हो रहा है तभी समझ लो आपका आधार सही है। और अगर आपका फिंगर एक्टिव नहीं हो रहा है तो आपका आधार सही नहीं है। मैं आपको बता दूं, इसके लिए आप अपने इसकी सटीक जानकारी के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी जुटाने के लिए, और गांव में किन किन लोगों की नहीं आ रही है, क्यों नहीं आ रही है, पहले तो केवाईसी स्तर पर ये किसान सम्मान निधि रुकेंगी। और फिर भी अगर नहीं आ रही है तो आप ये देख लें कि मेरे नाम का कोई दूसरा व्यक्ति तो नहीं है, मेरे बदले कोई और तो किसान सम्मान निधि नहीं ले रहा है तो लेखपाल साहब से इसकी तुरंत शिकायत करें। शिकायत करोगे तो इसका समाधान जरूर होगा। और जिस व्यक्ति ने आपके नाम से ले ली है उसको दंडित भी किया जाएगा। बहुत से गाँव की फहरिस्त है, इसके लिए मैं 2-1 दिन में, और फिलहाल सबसे बेहतर तो जानकारी ये है, ऐसा कोई घर नहीं है अब इस समय जिस घर में एंड्रॉयड फ़ोन ना हो। एंड्रॉयड फ़ोन है तो जाहिर सी बात है, प्ले स्टोर में जाके और आप अपना ऐप डाउनलोड करें। ऐप डाउनलोड करके आधार नंबर डालें। आधार नंबर डाल के आप जैसे ही उसे सबमिट करेंगे, सबमिट करने के बाद वो बता देगा, अगर आपकी केवाईसी होगी तब भी बता देगा कि हाँ आपकी केवाईसी हो चुकी है और आपकी केवाईसी सक्सेस है। और अगर पेंडिंग में है पड़ी हुई तो पेंडिंग भी बता देगा, और नहीं हुई है तब भी बता देगा कि आपकी केवाईसी अभी बकाया है। और केवाईसी अगर बकाया है तो आप जैसे ही अपना खाता संख्या डालेंगे, उसमें ज़मीन के फ़र्द में देख के जो फर्स्ट नंबर पे जो खाता संख्या होता है, जिससे मेरे यहाँ मेरी ज़मीन का नंबर 210 है,
472 है, जिसे मैं अगर डालूँगा उसमें तो तुरंत निकल के वो अपने आप सबमिट हो जाएगा। अगर ये नहीं होता है, आपकी कोई दिक्कत है, तो इसकी सूचना आप लेखपाल साहब को दें। लेखपाल साहब इसका समाधान करेंगे और वो अपने स्तर से भी केवाईसी करेंगे, और इसके लिए अपने अड़ोस पड़ोस जितने भी ज़मींदार लोग हैं, जिनके पास ज़मीनें हैं, उनसे कहें अधिक से अधिक जानकारी ये लोगों को दें और इसका लाभ उठाते रहें। और जिन लोगों ने आज तक फर्जीवाड़ा किया है तो समझो उन्हें तो वापस करना पड़ेगा। और इसकी जानकारी के लिए आप अपने, अगर लेखपाल साहब नहीं मिल रहे हैं, तो ग्राम पंचायत सहायक जो आपके हर गांव के पंचायत घर में बैठ रहे हैं, पंचायत घर में जो बैठ रहे हैं, तो वो जाहिर सी बात है वो आपको जानकारी इसकी देंगे। और केवाईसी कराओ और अपना इसका लाभ उठाओ। और मैं अपने क्षेत्र और ग्राम और सभी एरिया के जितने भी लोग हैं, जितने अड़ोस पड़ोस में गांव हैं, सबसे मैं यही कहना चाहता हूं कि आप अपने लेखपाल साहब से ज़रूर मिलें। अगर आपकी किसान सम्मान निधि रुकी है, और वो इसकी पूरी डिटेल और ब्यौरा आपको बना के देंगे। और इसके लिए ब्लॉक, पंचायत और गांव, यहाँ तक के हर जगह चौपालों तक ये खबर पहुंचाई जा रही है कि जिन लोगों की किसान सम्मान निधि की राशि नहीं आ रही है या आ भी रही है, तो वो अपना ये जानना जरूर सुनिश्चित करें कि आपकी केवाईसी फाइनल अभी तक हुई है या नहीं हुई है। हर गांव में कुछ लोग जानकार होते हैं, उनके पास लिस्ट पहुंच गई है, ग्राम प्रधानों के पास लिस्ट पहुंच गई है, शायद आपके यहाँ जो बीडीसी होंगे उनके पास लिस्ट पहुंच गई है, और ग्राम पंचायत सहायक के पास तो लिस्ट है ही है। तो आप उन लोगों से जाके मिलें और पूछें कि क्या मेरी किसान सम्मान निधि की रजिस्ट्रेशन हो गया है। अगर हो गया होगा तभी आएगी, अन्यथा तो 22वीं किस्त जो अब आने वाली है, वो किसान सम्मान निधि की लिस्ट सबके पास है। और नहीं, अगर जिनकी केवाईसी नहीं हुई है उनकी नहीं आएगी। तो आप अपने सबसे पहले आधार चेक करें, आधार चेक करने के बाद उसमें मोबाइल नंबर लगवाएं। मोबाइल नंबर लगवाने के बाद में सबसे पहले, अगर घर में कोई पढ़ा लिखा बच्चा है या आप खुद इतने जानकार हैं, तो आप अपनी मोबाइल पे ऐप डाउनलोड करके उसमें अपना आधार नंबर डालें। आधार नंबर डालोगे, केवाईसी होगी तो आ जाएगा, अन्यथा नहीं आएगा। और जो मैंने प्रोसीजर उसका बता ही दिया कि खाता संख्या लगाना है। और अगर इसकी जानकारी आपको नहीं है तो आप अपने पंचायत सहायक से मिल लें। पंचायत सहायक आपका फुल साथ देंगे। अगर वो समय पर नहीं मिलते हैं या कोई कमी महसूस होती है आपको, तो इसकी सटीक और बेहतर और सभी सुझाव भी लेखपाल साहब ज़रूर देंगे। लेखपाल साहब से मिलें और देखते रहिए। मैं इसके लिए, बहुत सारे गांव हैं, इनके लिए एक और वीडियो बनाऊंगा जो मैं आपको बहुत ज़्यादा अधिक नाम बोलूँगा। उन्हें आप देखकर आप देखिए कि आपका भी नाम आ रहा है या हमारी रुकी है या नहीं रुकी है। और तब तक के लिए बने रहिए।